हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी अपनी एकदम अच्छे से करते रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिखा है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। बिल्कुल, आपकी जो गलत आदतें हैं, नहीं पढ़ना, देर में जगना, तो इन आदतों को आप बदल लें, आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपने 20 प्रश्नों को शुरू करेंगे और देखेंगे आप लोग कि आपको कितना आता है, 20 में आप कितने सही कर पाते हैं। और जितने भी प्रश्नों को सही करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपना बहुत ही अच्छा वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना। यह कथन किसका है? हेडफील्ड का, ड्राइवर का, कुप्पुस्वामी का या स्किनर महोदय का? चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्या जवाब होगा इसका? मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उन्हें बनाए रखना। तो इसका जवाब होगा आपका ड्राइवर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक इनकी पुस्तक है, उसको ध्यान रखिएगा, उसका नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या पुस्तक का नाम है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर कर लीजिएगा वोटिविया विधि। कौन सी विधि? वोटिविया। वोटिविया विधि जॉन कैनेडी ने दी है। ओविड शिक्षण विधि प्रोफेसर डेक्रॉली ने दी है। समाज मिति विधि फ्राबेल ने दी है या खेल विधि कुक ने दिया हुआ है? तो निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताएं आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? बिल्कुल, देखिए, समाज मिति विधि जो है ये फ्राबेल ने नहीं दिया हुआ है। ये किसने दिया है? ये मोरेनो ने दिया है। बाकी ओटिविया विधि जॉन कैनेडी की है, ओविड शिक्षण विधि प्रोफेसर डेक्रॉली की है और समाज मिति विधि मोरेनो की है और खेल विधि आपकी कुक की है। प्रश्न के अनुसार आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है आपके लिए। लिखा है, निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? अपसमायोजित होगा, अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। साथियों से झगड़ा करना, नाखून काटना, भावनात्मक रूप से परिपक्व या तुतलाना। तो अपसमायोजित बच्चे का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? सभी को पता होगा, भावनात्मक रूप से परिपक्व होना ये अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी साथियों से झगड़ा करना, नाखून काटना और तुतलाना ये अपसमायोजित बच्चे के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न आपके सामने हाजिर है, पढ़िए प्रश्न को। लिखा है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अबुल कलाम आजाद? बताएं आप लोग। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने जो है, किस व्यक्ति ने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में बताया हुआ है। और लिखा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है। यह कथन किसका है? थांडाइक का, वुडवर्थ का, ड्रेवर का या क्रो एंड क्रो का? बताएं आप लोग, काफ़ी बार मैंने इसको बताया आपको। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है, ये किसने कहा? ये कहा है वुडवर्थ ने। आदत ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर मिश ने। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, कौन सा वक्र कहलाएगा? उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या शून्य त्वरित वक्र? क्या प्रश्न है आपका? लिखा है जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, वो आपका किस प्रकार का वक्र होगा? वो होगा आपका उन्नतोदर वक्र। इसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक वक्र, और उत्तल वक्र भी इसे कहा जाता है। इसी का उल्टा होता है आपका नतोदर वक्र। शून्य त्वरित वक्र में सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता है। मिश्रित वक्र आपका जो है नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है, और इसका जो आकार होता है वो यस आकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिगम वक्र है जिसका आकार इस आकार का होता है, तो आपका होगा मिश्रित वक्र। प्रश्न है, स्मरण और मनन की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताएं आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संस्मरण और मनन की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? देखिए, ये होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में स्मरण और मनन की जो शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है और सजीवता आने लगती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का होता है, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 वर्ष से अधिक का माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। लिखा है, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव कहलाता है। समायोजन, संतुलन, आत्मसातीकरण या स्कीमा? नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका समायोजन। क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप पहले जो है सरल जोड़ और सरल घटाने के सवाल लगाते थे, लेकिन आपके सामने अगर गुणा और भाग के सवाल आ जाएंगे तो आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव आपका समायोजन या समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। अगला है, इसका फोल्डिंग या स्कैफोल्डिंग क्या होता है? बहुत देर के लिए दी जाने वाली सहायता, कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता, इसमें कोई सहायता नहीं दी जाती है। वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता हो। बताएं, इसके फोल्डिंग क्या होता है? बिल्कुल आपको पता होगा। इसके फोल्डिंग होता है थोड़ी देर के लिए दी जाने वाली सहायता, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके फोल्डिंग जेडपीडी और एमकेओ, ये जो अवधारणा थी इसकी बात की थी वाइगोस्की ने। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल, और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर यानी जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखता है वही हमें जो है इसके फोल्डिंग देगा, कुछ समय के लिए सहायता देगा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बात लिखी है, मुझे पूरा यकीन है जब तक किसी ने कामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता है। बिल्कुल, आपको शुरुआत में असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आप सफल जरूर होंगे। इसीलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। अगला प्रश्न है, आपके सामने लिखा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं या स्वयं सीखते हैं, या किसने कहा है? पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग या कोहलर ने। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, और बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका।
ये कहा है आपका पियाजे महोदय ने। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है ये। अगला प्रश्न है, लिखा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल सिंह इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि उनका पैसा सरकार व्यर्थ के बांध और पुल बनाने में उपयोग करेगी। नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आएगा? ये मतलब जो कर्नल सिंह सोच रहे हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्चिम परंपरागत स्तर, या इनमें से कोई नहीं? बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। कर्नल सिंह इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि उनका पैसा सरकार व्यर्थ के बांध और पुल बनाने में खर्च कर देगी। नैतिक विकास के किस अंतर्गत आता है? नैतिकता का जो आपका सिद्धांत है उसके कौन से स्तर के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका कौन से स्तर के अंतर्गत? पश्चिम परंपरागत स्तर के अंतर्गत, जिसका समय 13 वर्ष से अधिक का होता है। देखिए, नैतिकता का जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, और हाइनेज की कहानी इनके सिद्धांत से जुड़ी हुई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। 3 स्तर कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष का था। दूसरा बताया था परंपरागत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष का था। तीसरा बताया था पश्चिम परंपरागत स्तर जो कि आपका 13 वर्ष से अधिक का था। यही जो है आपका, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। बिल्कुल आपका जवाब भी सही होगा, मुझे पता है। अगला है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे प्रभाव आते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका? फ्रांसन का, डम्बिल का, महात्मा गांधी जी का, या स्वामी विवेकानंद जी का? बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये कहा है डम्बिल महोदय ने। किसने कहा है? डम्बिल ने कहा है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, रूसो ने कहा है। मध्यस्थ चर शिक्षक होता है। शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, गेज ने कहा है। चौथा ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, पुस्तक आई के डेविज की है। तो निम्न में से आपका कौन सा कथन जो है सही है? बिल्कुल बताएं आप लोग क्या जवाब होगा। देखिए, इसका पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये रूसो ने नहीं, ये स्किनर ने कहा है। मध्यस्थ चर आपका क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। 3 चर होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर आपका टीचर होता है, मध्यस्थ चर आपका पाठ्यक्रम होता है, और आश्रित चर होता है आपका विद्यार्थी। अगला है आपका पॉइंट लिखा, शिक्षण का उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। ये किसने कहा है? गेज ने कहा है, और बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन लिखा है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, पुस्तक आई के डेविज की है, ये भी सही है। यानी आपका थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। जितने भी प्रश्न सही करिएगा 20 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। शिक्षण का सूत्र निम्न में से नहीं है। क्या होगा आपका जवाब? मुझे पता है आपका जवाब सही होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं, शिक्षण का सूत्र नहीं है। बाकी आपके सारे शिक्षण के सूत्र हैं। अगला प्रश्न लिखा है, चार दीवारी, विद्यालय 4 दीवारी के भीतर वृहद समाज प्रतिबिंब है। विद्यालय 4 दीवारी के भीतर वृहद समाज का प्रतिबिंब है। यह एक सरल व उत्तम समाज का उदाहरण है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, एडम्स का, बालकृष्ण जोशी, मुदालियर आयोग। विद्यालय 4 दीवारी के भीतर वृहद समाज का प्रतिबिंब है, यह किसने कहा है? ये कहा है किसने? जॉन डीवी ने कहा है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षा के 3 ध्रुव किसने बताए थे? जॉन डीवी ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक आपका स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी आपका आश्रित चर, और मध्यस्थ चर आपका क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। एडम्स ने जो है 2 ध्रुव बताए थे, मैंने आपको बताया था, शिक्षक और शिक्षार्थी।
अगला प्रश्न लिखा है मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किसने किया था? आसबर्न, बाकर मेहंदी, गिलफोर्ड या टॉरेंस ने? मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन आसबर्न ने किया था। किसने किया था? आसबर्न ने किया था। अगला है पद संवेगात्मक क्रांति की अवस्था, मतलब पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? ये जुड़ा हुआ है आपका किशोरावस्था से। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकरण करने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था का समय कितना होता है? सभी को पता होगा, जन्म से 6 वर्ष का। बाल्यावस्था का अभी आने वाले प्रश्न में बात होगी। किशोरावस्था सभी को पता है 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। आप समझ गए होंगे कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है। अगला है स्पिनोजा ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 2, 6 या 3? स्पिनोजा ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? सभी को पता होगा। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला आपके लिए देखिए मैथ पजल है, और मैथ पजल लाना जरूरी है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो तेज होता है। ऐसे मैथ पजल बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, और आपको पता होगा, मुझे पता है। देखिए क्या होगा, 4 + 3 7, और 7 की गुणा 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। इसी प्रकार 3 और 3 6, और 6 की गुणा 3 से कर देंगे 18। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 की गुणा 5 से कर देंगे, 9 × 5 45। यहाँ पर कितना आएगा? 45 आएगा आपका। अगला है बाल्यावस्था का समय निम्न में से क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष, 12 से 18, 6 से 12 या 25 वर्ष से अधिक। अभी मैंने आपको बताया था, सभी को पता होगा कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का लिखा है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण साधन है, टीवी श्रव्य साधन है, आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य साधन है, चार्ट दृश्य साधन है। कौन सा मिलान आपका सही नहीं है ये आपको बताना है, और बहुत ही आसान से प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। आपका बी ऑप्शन जो है, टीवी जो है श्रव्य और दृश्य दोनों है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोगों ने 20 में कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।